सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। सिमरो राम सकल दुख भागे, सतगुरु आज्ञा दीनी। सांसो सांस रटो आरसना, राम भजन को दीनी। बोलो राम। महाराज कहते हैं रिद्धि व सिद्धि परम पद पाने में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि जब माया के बंधन के टूटने का समय आता है तब माया अनेक विघ्न पैदा करके साधक के साधना में बाधा डालती है। साधक विचलित अगर नहीं होता है तब माया रिद्धियां और सिद्धि देकर उनको सिद्ध बना देती है, और सिद्धि आते ही साधक कीर्ति के चक्कर में पड़ जाता है, और कीर्ति आते ही धन की प्राप्ति, धन का लालच आ जाता है, और ऐसे माया उस साधक को घुमा के अपने में फंसा लेती है। इसलिए साधक को अपना मन केवल श्वास उश्वास पर ही रखना चाहिए, क्योंकि मन हर पल कुछ न कुछ करता ही है। मन रूपी सर्प से डरते रहना ही साधक का परम ध्येय। गुरु की शरणागति लेकर भजन करना ही एक साधक का सच्चा ध्येय है। गुरु की आज्ञा में चलते रहना ही एक साधक का सच्चा ध्येय है। गज माने अंकुश सही, यूं गुरु का डर हो। से सिख को सुख राम कहीं, काल न छापे को। बोलो राम। गुरु की आज्ञा में रहना व चलना भजन का एक अंग है। जो गुरु की आज्ञा में रहता है, जो गुरु के आज्ञा अनुसार अपना आचरण और व्यवहार रखता है, आज्ञा पालन में कमी नहीं रखता है, वो साधक अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेता है। और शिष्य जब गुरु के वचनों में बंधकर अपना आपा खोकर भजन से लगता है तो उसे उसका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि राम भजन तो संत दास राम कृपा से है, और ऐसे गुरुमुखी भक्तों पर ही राम कृपा होती है। जब शिष्य गुरु के अधीन रहता है तो सिद्धियां, रिद्धियां, माया, ये जो अपरबल हैं वो पास में भी नहीं आते। भजन तो अपने आप ही हो जाएगा जब विकार नहीं होंगे। भाई कहते हैं ना कि साधना में कनक और कामनी का त्याग ही अपेक्षित है। जहां कनक और जहां कामनी, वहां साधना संभव नहीं है। गुरु के नाम पे, गुरु की ख्याति बढ़ाने के लिए, अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए आश्रम बनवाना, धर्मशाला बनवाना, इनसे बचना ही अपेक्षित है, क्योंकि ये सब बंधन है। शिष्य के गुणों से ही गुरु की महिमा हो जाती है। इसलिए तीन बातें साधक को जरूर समझना चाहिए। एक तो कनक और कामनी का त्याग, आश्रम धर्मशाला आदि बनवाने का कार्य, और सिद्ध बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर कुछ होता भी है तो वो उसका श्रेय परमात्मा को दे।
भीड़ पड़े जब साध पे सब संतन को सोग, दरिया सहाय करे हरि और परचा माने लोग। सिद्धियां माया ही देती हैं जिससे जीव यश व धन के लोभ में फंस। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत सुनाओ। एक व्यक्ति था, वो बहुत ही परेशान था। एक साधक के पास वो गया, वहां जाके उसने उनको प्रणाम किया। उसके दुख को देखते हुए, चेहरे के भाव को देखते हुए महाराज जी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? वो जाति का सुनार था। उसने कहा, महाराज जी परिवार में मेरे एक ही लड़का है, सब वैद्य डॉक्टर जवाब दे गए, न जाने कौन सी बीमारी हो गई है। ये मेरा अंतिम बच्चा है। सब ओर से हताश होकर आपके पास आया हूं। महात्मा जी ने अपने सर का एक बाल उखाड़ के ताबीज में भर के दे दिया कि जाओ इसको बच्चे को पहना देना, वो ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति जो सुनार था, उसने ताबीज बना के अपने बच्चे के गले में डाल दिया और उसी दिन से बच्चे की स्थिति में सुधार होने लगा। बच्चा उठने बैठने लगा, कुछ ही घंटों में स्वस्थ हो गया। अब सुनार का पूरा परिवार बाबा जी का भक्त बन गया। हर समय कोई दूध ले गए, कोई फल ले गए, कोई खाना ले गए, कोई नाश्ता ले गए, आना जाना लगा। गांव का जमींदार देखता था, ये हो क्या रहा है, ये लोग इधर कहां जाते हैं, इधर जाते हैं, क्या करते हैं। एक दिन जमींदार ने पूछा कि भाई स्वर्णकार जी, आप इधर रोज कहां जाते हैं, और आपका बेटा जो बहुत बीमार था अब वो कैसा है? स्वर्णकार ने कहा, मालिक दवा तो कारगर नहीं हुई। हाँ, एक महात्मा इसी तालाब पे आए हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ठीक हुआ है। महात्मा क्या है, वो तो साक्षात भगवान है, बड़े सिद्ध हैं। गांव भर में चर्चा फैल गई। जमींदार छोटे बड़े सभी लोग तालाब पर एकत्र हुए। अब कोई लड़की की विवाह की प्रार्थना सुना रहा है, कोई जन्मजात रोगी था, कोई पागल था, किसी को निर्धरता ने परेशान कर रखा था। सब अपनी अपनी समस्याएं महाराज को सुनाने लगे। दुनिया ही दुखी है, इस पर गांव भर भी वहीं आ गया। समस्याओं का ढेर लग गया। महात्मा जाना भी चाहते तो सभी उनके पैरों के नीचे लेट जाते। तब महात्मा वही आसन पे बैठ गए और समझाने लगे कि हम कुछ भी नहीं जानते, आप लोग भ्रमवश मेरा पीछा कर रहे हो। किंतु सभी के सामने प्रमाण था। सभी लोग कहने लगे कि आप महापुरुष हैं, अपने को छिपा रहे हैं, संभावित पुरुष अपने को छिपाते ही हैं। ऐसा कह के जितना वो अपने आप को अलग करते थे, गांव वाले उनसे जुड़ते ही चले गए। धीरे धीरे लोगों का आना जाना बढ़ता गया। एक दिन उस सुनार से जमींदार ने पूछा कि क्यों रे, तेरा बेटा कैसे ठीक हुआ? तो जब उसने ये बात बताई तो जमींदार ने कहा कि तब महाराज जी को क्यों उनके आश्रम में चलो और उनसे कोई भेद की बात पूछते हैं। तो जमींदार ने जाके महाराज जी से निवेदन किया। महाराज जी को अपने गुरु की बात याद आ गई कि जीवन में सिद्ध बनने का प्रयास मत करना, नहीं तेरा भजन छूट जाएगा और लोग तुम्हें घेरे रहेंगे।
उसने कहा भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तो जमींदार ने सुनार से पूछा, एक बात बता, तेरे बेटे को इन्होंने कौन सी जड़ी दी थी? सुनार ने कहा और तो कोई जड़ी नहीं दी थी, अपने सर का बाल एक उखाड़ के दिया था कि ताबीज में भर के पहना दो, ठीक हो जाएगा। तब जमींदार ने कहा कि जब इनके बाल से ही बच्चा ठीक हो गया था तो हम बाबा को क्यों परेशान करें, हम बाबा के बाल क्यों नहीं ले लें? नाई तुम जाओ और ला के बाबा का बाल काट के रख लो। नाई उधर गया कि जल्दी से उस्तरा लाएं और महाराज जी का बाल बना के रख लिया जाए। उसी समय जो बगल में एक भगत खड़ा था, उसके मन में विचार आया कि पता नहीं कब तक नाई आएगा, कब बाल बनेगा, और जमींदार के सामने मुझे भी कुछ मिलेगा कि नहीं, लेकिन अभी तो ये सामने ही बैठे हैं महाराज। तो चट उसने उनके बाल का, सर का बाल उखाड़ दिया। अब इतना देखते ही सब अधीर हो गई पूरी भीड़, और महाराज जी के बाल नोच नोच के लेकर भागना शुरू कर दिया। अब तो नाई के आने की कोई प्रतीक्षा ही नहीं कर रहा है। बाप जी का जो भी बाल कहीं का भी मिला, पैर का, हाथ का, बगल का, सर का, दाढ़ी का, मूंछ का, सब उखाड़ के फेंक दिया, अपने घर लेके जाने लगा। क्योंकि जमींदार ने कह दिया कि भाई महाराज में चमत्कार नहीं है, महाराज के बालों में चमत्कार है। इसलिए सब बाल ही लेके भागने लगे। महाराज को क्या कष्ट हुआ, सिर से पांव तक एक रुआ भी नहीं बचा। नाई कुछ देर से पहुंचा, रही सही कसर उसने भी पूरी कर दी। वस्तु जब समाप्त हो गई तो महात्मा को लेकर सब क्या करते, अतः महात्मा जी को छोड़कर सभी अपने घर चले गए। हमारे कहते हैं कि गुरु के वचनों में जो कमी रखता है वो बेमुख कहलाता है। महाराज ने कहा था कि तू सिद्ध बनने का प्रयास मत करना, लेकिन उसने सिद्ध बनने का प्रयास किया। इसलिए कुछ बनने का प्रयास मत करो, आप जो हो आपको अपने आप उसी हिसाब से सम्मान मिल जाएगा। इसलिए अपने से कुछ भी मत बनो, जो बन सकता है तो भजन करो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज।